नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, किस तरह से हमें देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी चाहिए कि उनकी शक्ति हमारे घर में जागृत हो जाए और वह हमेशा हमारे घर में रहें और हमारी रक्षा करें। दोस्तों, आज मैं आपको इस विषय पर संपूर्ण ज्ञान दूंगी और आपको पूरी बात विस्तार पूर्वक बताऊंगी। जैसे कि दोस्तों, हम किसी सिद्ध पीठ जाते हैं, सिद्ध पीठ जाते हैं और हम किसी देवी देवता की साधना करते हैं, तो उस देवी देवता की शक्ति हमारे घर में जागृत हो जाए, हमें किस प्रकार उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप वीडियो को बिल्कुल न छोड़ें, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपसे हमारे द्वारा दी गई जरूरी जानकारी मिस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घर में देवी देवताओं की शक्ति जागृत हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने पूजा घर में प्रतिदिन गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए और कपूर अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, कपूर को जलाने से हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाती हैं। दोस्तों, अपने पूजा घर का प्रतिदिन गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें, इस बात का ध्यान रहे। दोस्तों, पूजा घर के साथ साथ हमें अपने मुख्य द्वार का भी सुबह शाम गंगा जल से छिड़काव करना है। वो इसलिए दोस्तों, हमारा मुख्य द्वार जब शुद्ध और पवित्र रहेगी, हमारी दहलीज शुद्ध और पवित्र रहेगी, तो हमारे घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और दोस्तों, हफ्ते में कम से कम 3 दिन हमें लोहवान जलाकर उसका धुआं अपने पूरे घर में घुमाना है, इससे भी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जब हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा तभी हमारे घर में देवी देवताओं का वास रहेगा, तभी हमारे घर में देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होंगी। दोस्तों, अगर हमारा घर शुद्ध नहीं है, हमारे घर में पवित्रता नहीं है, तो हमारे घर में कभी किसी देवी देवता का वास नहीं हो सकता। दोस्तों, आप चाहे लाख प्रयास कर लें, चाहे जितनी भी पूजा कर लें, दोस्तों आपकी पूजा कभी कोई देवी देवता स्वीकार ही नहीं करेंगे अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है तो। और दोस्तों, कम से कम 40 दिन तक आपको अपने घर में अखंड ज्योत जलाए रखनी है, क्योंकि दोस्तों जो ज्योत होती है ना, वह शक्ति का रूप होती है। तो दोस्तों, अगर हमें अपने पूजा घर को जागृत करना है तो अखंड ज्योत जलाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों अखंड ज्योत से शक्तियां विराजमान होती हैं। तो दोस्तों, हमें अपने घर में अखंड ज्योत अवश्य ही जलानी चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, हमें अपने पूजा स्थल पर एक जल से भरा कलश अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, जब कोई साधना या चालीसा पाठ करते हैं तो वह जल से भरा जो कलश होता है वह जागृत हो जाता है, उसमें उस देवी देवता की शक्ति आ जाती है। जिस देवी देवता का हमने आवाहन किया है, पूजा पाठ की है, उस देवता की उस जल में शक्ति आ जाती है और हमें इस जल से अपने पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने घर का सुबह शाम छिड़काव इस जल से अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जब हम इस जल से अपने घर का छिड़काव करते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। दोस्तों, वह ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू कर देती है। दोस्तों, हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, हमें अपने जीवन में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। जो काम हमारा कई सालों से अधूरा पड़ा है, वह काम हमारा पूरा होने लगता है। दोस्तों, इसका अनुभव आप स्वयं कर पाओगे। दोस्तों, आपके जब बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। दोस्तों, नंबर 4 दोस्तों, आपकी जिस देवी देवता में आस्था हो,
आप उनके मंदिर जाएं और उनके मंदिर से जोत जलाकर अपने घर ले आएं दोस्तों। जैसे आप माँ काली की पूजा करते हैं दोस्तों या हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप जिस किसी भगवान की साधना करते हैं तो आप उनके सिद्धपीठ मंदिर जरूर जाएं दोस्तों। वहां से आप जोत जलाकर अपने घर जरूर लाएं। तो दोस्तों, आपको जोत कैसे जलानी है? आप वहां गए, आपने वहां पूजा पाठ किया और जोत भी प्रज्वलित की। उसी जोत से आपको एक दूसरी जोत जलाना है और अपने घर ले आना है दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वह जोत बुझनी नहीं चाहिए। आप जब अपने घर आ जाएं तो उस जोत को अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें दोस्तों आपको यह जोत 21 या 40 दिन तक लगातार जलाकर रखनी है दोस्तों। जोत को बिल्कुल खंडित न होने दें, जोत का पूरी तरह से ध्यान रखें दोस्तों। इससे आपके घर में देवी देवता स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे और उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हमेशा रहेगी। आपको उनकी मौजूदगी का एहसास हमेशा होगा दोस्तों। जोत लाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। पहले आपको उनसे आग्रह करना है कि माँ, मैं आपके मंदिर से आपकी जोत जलाकर अपने घर ले जा रही हूँ। माँ, आपको भी हमारे साथ चलना है। आप और आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ हमारे घर चलें। आपको उनसे निवेदन करके, उनसे आग्रह करके उनकी जोत को अपने घर में लाना है दोस्तों आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने इष्ट को अपने घर में लाना है। नंबर 4 दोस्तों, सिद्धपीठ स्थान से आप मिट्टी ले आएं और फिर उस मिट्टी की मूर्ति बना लें या फिर उस मिट्टी को लाल कपड़े में बांध कर रख दें। इससे भी आपके घर में देवी देवताओं की ऊर्जा जागृत हो जाती है दोस्तों। ऐसा माना जाता है शक्ति पीठ से लाई हुई मिट्टी से जो मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता है, उसका फल उसे कई गुना प्राप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है दोस्तों, यह हमें कमेंट में अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें दोस्तों। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें दोस्तों। आप जय बजरंगबली लिखने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं दोस्तों? जय बजरंगबली लिखने में आपका क्या लग रहा है? आपको जय बजरंगबली लिखने से लाभ होगा दोस्तों। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।